जय हिंद, नमस्कार साथी, मैं सुनील द्विवेदी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज उपस्थित हूं। आपने सभी ने देखा है कि चाहे रेलवे का एग्जाम हो या फिर एनटी मतलब रेलवे में एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, टेक्नीशियन का हो, लोको पायलट का हो, या फिर और भी जो भी हमारे वनडे एग्जाम है उसमें हमारे स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें हम जो है तो मतलब करने में काफी समय लगा देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इन्हें आप तुरंत से जल्दी से कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। मतलब ये एक ऐसे क्वेश्चन है कि इनमें आप अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन है जिसमें से हम माध्य निकालना हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है। माध्यिका, माध्य को मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियन कहते हैं। बहुलक निकालना हम सीखेंगे, बहुलक को मोड कहते हैं। एक बहुलक का फार्मूला होता है जिसमें से माध्यिका या माध्य या बहुलक में से किसी दो के मान दे दिए जाते हैं और तीसरा मान हमें निकालना होता है। ये हम निकालेंगे। हम परिसर निकालेंगे। परिसर को कई जगह पे रेंज कहा जाता है इंग्लिश से। विचरण, विचरण को ही प्रसरण कहते हैं। इसी का एक और नाम है प्रसार, जिसे इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं। इसके बाद हम मानक विचलन निकालेंगे जिसे स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। फिर अगला है विचरण गुणांक, तो हम इन्हें निकालना सीखेंगे। ठीक है, ये परीक्षा में हमें मतलब एक मैं कहूं तो फ्री के नंबर देके जाते हैं, तो इन्हें हम एक सवाल के थ्रू हम सीखेंगे। पहले ये सवाल है, इसी सवाल से हम इन सारों को निकालेंगे और फिर इसके बाद 4-5 हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। इसके बाद आप अपने स्वयं से प्रीवियस ईयर जो भी आप पेपर होगा उसमें उठा के देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। मैंने ये एक संख्या लिखी हुई है 10 10 9 10 10 11 10 11 9। हम इसी में से माध्य निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। ये सारी चीजें हम केवल एक सवाल से निकालना सीखेंगे और इजी वे में सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, तो माध्य हम निकालेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं माध्य। आपको पता होना चाहिए कि माध्य कैसे निकलता है। हमें करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें सारी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या हमें करना है। सारी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करना है। आप संख्या पहले देख लीजिए, जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। मैं लिख देता हूं पहले 10 10 9 10 10 11 10 11 और प्लस का 9। एक बार फिर से देख लेता हूं 10 10 9 10 10 11 10 11 9। ये हमारे पास संख्या है और इसमें टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इन्हें सबको जोड़ के क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो इन्हें हम ऐड करेंगे। ऐड करने में कितना आता है आप सभी ऐड कर लीजिए, 90 आता है। 90 में हम किसका भाग देंगे? 9 का भाग देंगे। तो 90 में आप 9 का भाग दीजिए तो 9 दाहम 90 कितना? 10। ये हमारा क्या आ गया? माध्य आ गया। सिंपल चीज है। इस पूरी संख्या का माध्य कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका के लिए हम कैसे करते हैं देख लीजिए। यहाँ पे कोई छोटी सी चीज है, बस दिमाग पे रखना है चीजों को। माध्यिका हम कैसे निकालेंगे? माध्यिका के लिए जो ये हमारी जो सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज में या तो हम इसे बढ़ते क्रम में लिख लें या तो हम इसे घटते क्रम में लिख लें। तो हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारे पास 2 9 है, हम लिखेंगे 9 9। ये हमने 9 लिख लिया। 9 के बाद क्या है फिर? 10 1 2 3 4 5 बार 10 है, तो 1 2 3 4। ये हमने 5 बार 10 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा है? 11 हमारे पास 2 बार लिखा है, ये लिख लिया मैंने 11। अब संख्या देखिए, अब क्या आपकी 9 संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी हाँ, हम इसमें माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम संख्या काउंट करेंगे। यदि संख्या विषम में है तो हमें उसे बीच वाली संख्या को ले लेना है। जैसे मैंने बोला 9 संख्या है, 9 आप 4 इधर कर दीजिए, 4 उधर, जो बीच में होगी वही आपकी माध्यिका। तो 1 2 3 4, ये 4 इधर कर दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 इधर हमने कर दिया। तो यहां से ये पूरा अलग, ये पूरा बचा के हमारे पास ये 10। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मान लीजिए इसमें अभी 9 संख्याएं हैं। ठीक है, यही संख्याएं 9 संख्याएं ना होती, यही संख्याएं कितनी होती? 10 होती। तो हम क्या करते हैं? हम बीच की 2 संख्याओं को लेते हैं। जैसे मैं अगर इसी सवाल में मैं चेंज कर दूं, जैसे मैं यहाँ पे 1 और 11 लिख देता हूं, तो हमारी पास संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। हम करेंगे क्या अब इसमें? हम यहां से कितनी संख्या लेंगे? 4 संख्या यहां से लेंगे। ये हमने लिया 4 संख्या, 4 संख्या हमने यहां से ली। अब हमारे पास ये बीच की 2 संख्याएं बची, हम इन्हें जोड़ेंगे। 10 प्लस 10 और भाग हम 2 कर देंगे। तो 10 10 20 बटे 2 का भाग देंगे, 2 दाहम
मतलब 2 दाहम 20 हो जाएगा, है ना? ऐसे निकलते हैं। यदि सम में होता है तो 2 को लेंगे और भाग देंगे 2 का। यदि विषम में है तो कुछ भी नहीं करना, वो हमारे लिए इजी है। हम बीच की मात्र संख्या हम लिख लेंगे और बीच की संख्या से हम क्या है उसे सवाल को हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसी तरह चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी हमने जैसे हम चल रहे थे सवाल में वैसे ही चलते हैं। ये मैंने केवल एक आपको तरीका बताया है कि यदि सम हो तो कैसे करेंगे। तो इसका माध्य कितना जाएगा, इधर से मैं निकालूंगा कितना 4 निकालूंगा, इधर से कितना निकालूंगा 4 निकालूंगा, बचेगा ये। तो हमारा ये माध्यिका क्या आ गया 10 हमारा माध्यिका आ गया। ठीक है, हम बहुलक कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, बहुलक सबसे सरल है भाई। बहुलक का मतलब ही क्या है, बहुलक जो बहुत बार आया हो। तो इस संख्या में सबसे ज्यादा बार क्या आया काउंट कीजिए। अगर मैं 10 को काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा बार 10 ही आया है 5 बार। इसके बाद क्या 11 2 बार आया है, 9 2 बार आया है बस। तो जो सबसे ज्यादा आया हो, सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। सिंपल सा है, बहुलक क्या हो जाएगा 10 हमारा बहुलक हो जाएगा। ये लीजिए, सिंपल सी चीज है। ठीक है, हमने यहाँ पे माध्यिका पढ़ लिया, हमने यहाँ पे बहुलक पढ़ लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कर लिया। अब हम आते हैं क्या, इस सवाल में आते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस, ये हमें कैसे निकालना है। तो हमें इसे अप्लाई करना, मैंने जैसा कि बताया इसमें 3 में से कोई 2 मान आपको दिए रहेंगे, तीसरा मान आपको निकालना पड़ेगा। और सिंपल वे पे जैसे मैं इस फार्मूले का यूज करूं बहुलक निकालने के लिए, आप देखिए जैसे मान लीजिए बहुलक हमें निकालना है तो मुझे 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका मुझे इस सवाल की निकालनी पड़ेगी। और माध्यिका या तो पेपर में दिया रहेगा, है ना, दो मान आपको दिए रहेंगे, या तो बहुलक दिया रहेगा माध्यिका दी रहेगी, माध्य नहीं दिया रहेगा, या तो माध्यिका माध्य दिया रहेगा तो बहुलक नहीं रहेगा। मान लीजिए मुझे बहुलक निकालना है तो 3 गुणे माध्यिका मैं लिखूंगा। 3 गुणे माध्यिका का मान कितना है, माध्यिका का मान दिया रहेगा, यहाँ माध्यिका कितनी निकली है 10, माइनस करेंगे 2 गुणे माध्य, माध्य भी हमारा दिया रहेगा क्योंकि हमें बहुलक निकालना, हमने माध्य ऊपर निकाला कितना 10। इसे आप सिंपल से कर दीजिए 10 तिहाई 30 और माइनस 10 दूना कितना हो जाएगा 20। हम इसे घटाएंगे कितना आ जाएगा 10 हमारा क्या आ जाएगा बहुलक। मान वही निकलेगा जो इससे निकलेगा ना, मान वही निकलना, मान में कोई अंतर नहीं आना है ना। तो ये हमारा इस फार्मूले से यूज करके हम कर लेंगे। परिसर की बात मैं करूं तो परिसर कैसे निकालेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं परिसर कैसे निकालेंगे, देख लीजिए सिंपल सा है। परिसर, परिसर मतलब हमारी जो श्रृंखला लिखी है या श्रेणी लिखी है, जो सीरीज लिखी है, उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद और सबसे छोटा पद, सबसे बड़े पद में छोटे पद को घटा देना है, वही हमारा परिसर, वही हमारा रेंज हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है अपन के पास, सबसे बड़ी संख्या 11, ये मैंने लिखा 11 माइनस सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 9, 11 में से 9 घटा दीजिए कितना आएगा 2, आपका क्या हो जाएगा परिसर, यानी आपका 2 रेंज हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे देखिए विचरण, प्रसरण और प्रसार क्या होता है, इसे हमें कैसे निकालना है, जिसे हम क्या कहते हैं वेरिएंस कहते हैं। तो वेरिएंस निकालने का मैं यहाँ पे विचरण क्या लिख दूं, विचरण में लिख दूं। अब यहां पे इसके लिए देखिए विचरण के लिए सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, विचरण, और इसी को मैं प्रसरण बोलता हूं, कई जगह पे प्रसार भी बोला जाता है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें इसके लिए हमें इसकी माध्यिका हमें निकालना पड़ेगा। तो माध्यिका हमने निकाला, इसकी माध्यिका कितनी है, टोटल इसकी माध्यिका है 10। अब इस 10 में ही हमें इन सबको घटाना है, घटाने के बाद जो आए ना हमें उसका वर्ग करना है, सभी को जोड़ देना है, टोटल संख्याएं कितनी थी हमें उसका भाग दे देना है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा विचरण आ जाएगा, या फिर प्रसरण कहूं या फिर प्रसार कहूं। तो आप देखिए माध्यिका इसकी कितनी है 10 माध्यिका है, इस माध्यिका में सबको घटाइए, 10 में मैं 10 घटाऊंगा कितना आएगा 0, 0 का वर्ग मैं करूंगा ये आएगा मेरे पास 0। ठीक है, आगे 10 में से 10 घटाइए, ये आएगा वर्ग कीजिए 0। ठीक है, 10 में से 9 घटाइए कितना आएगा 1 आएगा, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। 10 में 10 घटाइए 0, इसका भी 0 आएगा, तो 2 0 में साथ में लिख लेता हूं, प्लस अब यहाँ पे 11 है ये 10, तो 11 में 10 घटेगा कितना आएगा 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 10 में ही घटाना आएगा माइनस में, और वो वर्ग करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इधर करूंगा मैं 10 में से किसको घटाना है, फिर 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 10 में से 11 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1, और 10 में 9 घटाएंगे तो 1। अब इन सबको जोड़ लीजिए आप, 1 2 3 4, ये मैंने लिख लिया 4। मैंने बोला जितनी संख्या है, जितनी संख्या है उसका हमें भाग देना है, सिंपल सा। तो संख्याएं कितनी है 9 संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा विचरण, इस तरह निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया विचरण, इसी को मैं प्रसरण बोलता हूं और इसी को मैं प्रसार बोलता हूं। और हमारे पास क्या बचा, मानक विचरण बचा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए, छोटी सी चीज है। मैं अगर इसको मिटा देता हूं, ठीक है, यहां पे मैं करने का कोशिश करूं एक बार,
एक बार समझने का इसे थोड़ा सा एक बार कोशिश कीजिएगा कि मानक विचलन हम कैसे निकालेंगे। तो मानक विचलन के लिए आपके पास फार्मूला होता है, छोटी सी चीज है। मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है? मानक विचलन का फार्मूला क्या होता है? मानक विचलन के लिए आपको क्या करना है? मॉड लगाना है। मॉड के अंदर लिखना है प्रसरण, या फिर प्रसरण को ही मैंने बताया कि प्रसरण को ही आप क्या लिख सकते हैं? प्रसरण को ही आप लिख सकते हैं विचलन या फिर प्रसार। जहां पे मैंने प्रसरण लिखा वहां पे विचरण भी लिख सकते हैं और आप क्या लिख सकते हैं? प्रसार भी लिख सकते हैं। तो जो भी आपका प्रसरण आपने निकाला है, ये आपने निकाला प्रसरण को विचलन कहते हैं। 4/9 सिंपल सी चीज है, मैं 4/9 ऐसे लिखूंगा, 4/9 मॉड में। अब इसे रूट से जब बाहर निकालूंगा तो 2/3, ये याद रखिए, ठीक है। और इस मॉड का मतलब है कि जो संख्या बाहर निकलेगी वो धनात्मक रूप से बाहर निकलेगी। तो ये हमारा 2/3 क्या आ गया? मानक विचलन। इसी को मैं क्या बोल देता हूं? स्टैंडर्ड डेविएशन बोल देता हूं, ठीक है। अब इसी में से आपको विचरण गुणांक बोल देता है निकालने के लिए कि विचरण गुणांक निकालिए। तो विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए, छोटी सी चीज है। ये मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब मैं ये माध्यिका को यहां से इरेज कर देता हूं, माध्य को मिटा देता हूं, ठीक है। विचरण गुणांक अगर हम निकालेंगे तो मैं लिख देता हूं यहां पे विचरण गुणांक। विचरण गुणांक का थोड़ा सा एक याद रखिएगा कि उसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटे माध्य गुणा 100%, ठीक है। हमने भी मानक विचरण गुणांक के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकाला है? 2/3, ठीक है। हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन में 2/3 हमें मात्र मान रखना है। माध्य हमने कितना निकाला था? माध्य निकाला था 10, तो 10 भी ये बटे में आएगा और ये गुणे हो जाएगा क्या? 100। हम इसे डिवाइड कर देंगे, यहां से ये डिवाइड होगा 20/3, 20/3%। ये क्या निकल जाएगा? विचरण गुणांक निकल जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं, बस ऐसे ही हमें करना है। यदि मैं अब देखिए ये सारे सवाल जो है परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, इसमें दो में से कोई एक मान पूछ लिया जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। अब इसे स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है तो आपके पास प्रसरण दे देगा तो आपके पास मानक विचलन आपसे पूछ लेगा, मानक विचलन दे देगा तो प्रसरण पूछ लेगा। इसी तरह विचरण गुणांक में है, ये दो मान में स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य लिखा है, आपसे विचरण गुणांक पूछ लेगा। सिंपल सी चीजें हैं। अब हम 2-4 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। 2-4 क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे तो ये सारी चीजें दिमाग में क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? सिंपल सी चीज, मैंने मानक विचलन का फार्मूला आपको क्या बताया है? मानक विचलन का फार्मूला, मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला मैंने क्या बताया है कि मॉड रूट का प्रसरण, ठीक है। प्रसरण लिखा हो या फिर विचलन लिखा हो या फिर प्रसार लिखा हो, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है? हमारे पास क्या लिखा? मानक विचलन का मान लिखा है, मतलब मानक विचलन यहाँ पे लिखा है 4.5। अब ये बताइए कि यहाँ से जब रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा वर्ग, और वर्ग रखेगा तो यहाँ पे रहेगा प्रसरण, ठीक है। अब हम ये वर्ग लगा, इसे हम जब सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा? 4 × 4, 4 × 5, फिर मल्टीप्लाई 4 × 5। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 - 2 5। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रसरण आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हैं, ऐसे इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब हम आगे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक बंटन का मात्र 15 और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या करना है? मैंने फार्मूला बताया है, ये लिखिए विचरण गुणांक। विचरण गुणांक का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है? स्टैंडर्ड डेविएशन बटे माध्य गुणे 100%। सिंपल सा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कितना है आपके पास? ये देखिए मानक विचलन कितना है आपके पास? 5 है। ये मैं यहाँ पे रखूंगा, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये मैं रखूंगा 5। आपके पास माध्य कितना लिखा हुआ है? माध्य लिखा हुआ है 15 और ये करना है गुणे 100। सिंपल सा, 5 × 5, 5 × 15 मतलब क्या हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा परसेंट में। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 33.33%। ये देखिए सिंपल सी चीज है, ऐसे सवाल आते हैं हमारे परीक्षा में, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? एक सीरीज लिखी है 13, 14, 12, 15, 21, ये सब सीरीज का रेंज बहुलक तथा माध्यिका। रेंज क्या होता है बताइए? बड़े मान में से बड़े जो सबसे बड़ा मान है उसमें छोटा मान घटाना है। बड़ा मान क्या है हमारे पास? 21 है। ये लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे रेंज।
रेंज बोले तो परिसर जिसे बोलते हैं, ठीक है। रेंज, ये बड़ा मान क्या है 21 है, छोटा मान कितना है भाई साहब, छोटा मान कितना है 12 है। ये लीजिए 21 से 12 घटाइए, क्या जाएगा 9 आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। हमें बहुलक निकालना है, बहुलक का आप बहुलक के लिए आपको मैंने क्या बताया कि बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया हो वो बहुलक सबसे ज्यादा बार क्या है, देखिए 13 14 ये मतलब 13 हमारा 2 बार आया है, ठीक है। तो बहुलक हो जाएगा 13, क्योंकि 13 2 बार आया, बाकी संख्या 1 बार आई है ना। अब माध्यिका हम निकालेंगे तो माध्यिका के लिए आपको पता होना चाहिए, है ना, ये पूछा जाता है भाई। माध्यिका हम कैसे निकालेंगे, माध्यिका के लिए हम उसे या तो बढ़ते क्रम में लिखें या तो घटते क्रम में लिखें। आप देख लीजिए सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 12 लिखेंगे, 12 के बाद क्या लिखेंगे 13 2 बार है, हम इसे 13 और ये लिख देंगे 13, ठीक है। 12 हमने लिख दिया, 12 के बाद हमने 13 और 13 लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा है 14 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 14 लिख देंगे। 14 के बाद हमारे पास क्या बचा है 15 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 15। 15 के बाद कितना लिखा है, ये लिखा है 16। 16 के बाद क्या लिखा है 18 और 18 के बाद क्या लिखा है 21 लिखा है, ठीक है। देख लीजिए एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये संख्या हो गई। माध्यिका जो संख्या बीच में है, मैंने बोला 1 2 3 4 1 8 संख्या है, तो 3 3 का गैप बनाइए, ये 3 का गैप, ये 3 बचा क्या 14 और 15, यहाँ पे लिख दीजिए। मैंने क्या बताया था, सम में है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, ठीक है। तो 14 14 28, 1 29/2, इसको भाग देंगे तो कितना 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 14.5 आपको क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। सिंपल सी चीज है, ये सवाल आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। सवाल बहुत ज्यादा है, ठीक है, सवाल बहुत से हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है। सवाल तो एक एक से बहुत अच्छे सवाल हैं। अब प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड कर, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपसे क्वेश्चन बनेगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।